सबसे पहले आप सभी को नमस्कार और आप सभी का इस BWA चैनल पर हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करती हूँ। और कैसे हो आप सभी स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज यहाँ पर हम बात करने वाली हूँ UP UMS CP नेट या सैफई पैरामेडिकल कॉलेज। जैसा कि आप सभी को मालूम है, ये कॉलेज आपका इटावा के पास में है, गवर्नमेंट कॉलेज है, अच्छी खासी पढ़ाई होती है। यहाँ पर हॉस्टल की व्यवस्था भी है गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए। यहाँ बात आज हम करने वाली हूँ GNM, ANM और B फार्मा जो कोर्स है यहाँ वो CP नेट के जरिए कैसे कर सकते हैं, UPMS से कैसे कर सकते हैं। क्या GNM और ANM के मेरिट बेस्ड फॉर्म भी यहाँ पर आते हैं, ये भी आपको बताया जाएगा। एडमिशन फॉर्म आपके कब जारी होंगे, तैयारी आप कैसे करेंगे, यदि एंट्रेंस एग्जाम देना है आपको तो, और बाकी की जानकारी आपको योग्यता क्या होनी चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए, फॉर्म की फीस क्या है, हॉस्टल की फीस क्या है, कॉलेज की फीस कितनी लगती है, और यहाँ पर प्रीवियस ईयर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन भी आपको मैं यहाँ पर दिखा के जाएंगे। मेरे पास क्वेश्चन पिछली ईयर भेजे गए थे, उसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, फॉर्म आपके कब भरना शुरू होंगे, कब से, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। वीडियो को सभी स्टूडेंट्स पूरा जरूर देखें, अन्यथा आप बाद में बैठ के पछताएंगे। तो चलिए फिर हम आपको सबसे पहले यहाँ पर अभी इसकी एज योग्यता सभी आपको बताइए। उससे पहले मैं आपको क्या दिखा देते हैं, यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कि पिछली ईयर कैसे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। मेरे पास बच्चों ने भेजे हुए थे, यहाँ लिखा है देखो, किसमें प्रोटीन नहीं होता है। ये क्वेश्चन आया था डीऑक्सीराइबोज, लाइगेज, राइबोज या लाइसोसोम में। ये क्वेश्चन आपके पूछा गया था। जैसा कि आपको पता है यहाँ पर किसमें नहीं होता है, ये आप मुझे बता देना, ठीक है। मैं यहाँ सिर्फ क्वेश्चन आपको दिखाने के लिए, मैग्नीशियम कहाँ होता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पिछली ईयर पूछा गया था। सिकल सेल एनीमिया वाला क्वेश्चन आया था यहाँ पर, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन से क्वेश्चन आपका आया था 12th क्लास का, ये सारा है, ठीक है अभी तक। साथ ही साथ यहाँ पर फ्यूजन टू मेल गैमीट, वन मेल गैमीट फ्यूज विद द न्यूक्लियस एग सेल एंड अदर मेल गैमीट, यानी कि ये डबल फर्टिलाइजेशन की बात कर रहा है, द्विनिषेचन की बात कर रहा है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। गंगा यमुना एक्शन प्लान आपका आया था। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन यहाँ पर, एक विशिष्ट नाभिक में क्रोमेटिन क्षेत्र शिथिल रूप से पैक होते हैं और हल्के रंग के रंगे होते हैं, उल्टे रूप से उन्हें क्या कहा जाता है, ये आपसे इंटर क्लास का है क्वेश्चन। आप देखते जाना कि इंटर क्लास से क्वेश्चन आ रहा है 11th क्लास से। किसी भी दिए गए भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास की प्रकृतियां एक बिंदु होकर अन्य भाग पर फैलती है तो क्या कहते हैं, प्रक्रिया एक बिंदु से लेकर दूसरे भाग पर जब जाती है तो इसे अनुकूली विकरण कहा जाता है। ये भी इंटर क्लास का क्वेश्चन है आपका। भारत नदी प्रदूषण, ये अभी पीछे हमने आपको दिखाया था। शराब, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम जैसे पेय पदार्थ उत्पादन के लिए सूक्ष्म जीवों के किस समूह का उपयोग किया जाता है, ये भी इंटर क्लास का क्वेश्चन है। शराब में प्रोटीन अल्फा कैरोटीन, शराब में प्रोटीन में अल्फा कैरोटीन कहाँ होता है, ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज है। इंसुलिन किस श्रेणी से संबंधित है, पादप जीव विज्ञान में ऊतक संबंधित क्या क्या का अर्थ है, पादप जीव विज्ञान में ऊतक संवर्धन का क्या मीन्स है, ऊतक संवर्धन किसे कहते हैं। मनुष्य में 50 वर्ष में क्या होता है, मेनोपोज होता है। तो ये क्वेश्चन में बायोपायरेसी से क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था पिछली साल। बायोपायरेसी की डेफिनेशन यहाँ देख सकते हैं, ये लिखी हुई है। प्रकाश वर्ष का मात्रक पूछा गया था। साथ ही साथ साल्मोनेला टाइफी यानी कि टाइफाइड का जीवाणु यहाँ पर पूछा था पिछली ईयर। यहाँ पर आप देख सकते हैं DNA के एक स्टैंड में RNA के आनुवंशिक जानकारी की प्रकृति, बिंदु उत्परिवर्तन, कोशिका विभाजन से क्वेश्चन आया था, ये फर्स्ट ईयर क्लास का क्वेश्चन है। रसायन कोशिका अवरोधक, रसायन सामान्य कोशिका अवरोधक प्रदर्शित करती है, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था। तो आपने देख लिया होगा कि ये क्वेश्चन आपके, हम किसी दिन इन क्वेश्चनों को सॉल्व भी करवा देंगे। यदि आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं आपको इन क्वेश्चनों को टाइप करके सॉल्व करके दिखा देंगे, ठीक है। परेशान नहीं होना, बट मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं किसकी, बात करते हैं कि यहाँ पर फॉर्म आपके कब आएंगे, ये फॉर्म किसके लिए भरे, योग्यता क्या होनी चाहिए, एज क्या होनी चाहिए। तो एक बार आपको PDF खोल के ही बता दिया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा हमारे हिसाब से, ठीक। फार्मेसी एवं नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2024 का ये मेरे पास ब्राउचर है, और जिसे उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ये इनका वेबसाइट है। किस वेबसाइट से फॉर्म भरेंगे, तो ये वेबसाइट है www.upums.ac.in। इस वेबसाइट से जाके आपको फॉर्म भरना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं आपकी इम्पोर्टेंट जो बात है वो आपको बता दी जाए सबसे पहले कि यहाँ फॉर्म की फीस क्या है और यहाँ पर कौन कौन से कोर्स आपको कराए जाते हैं।
तो यहाँ पर देखिए बैचलर ऑफ फार्मेसी कोर्स आपको कराया जाता है, जो 4 वर्ष का कोर्स है, 8 सेमेस्टर में आपका कंप्लीट होगा, जिसकी 60 सीटें यहाँ पर। डिप्लोमा इन जनरल यानी कि जीएनएम कोर्स है, जो नर्सिंग कोर्स है, जिसकी 3 वर्ष का कोर्स होता है और 60 सीटें आपकी होती हैं। यहाँ पर याद रखें ये कोर्स कर कौन पाएगा, तो अभी हम आपको एलिजिबिलिटी भी बता देंगे, क्राइटेरिया इनका क्या है वो भी अभी आपको दिखा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ एक बात याद रखना, जो आपके कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं वो वोकेशनल स्ट्रीम हेल्थ केयर साइंस से होने चाहिए। सीबीएसई बोर्ड या सेंटर या फिर आपके 10th प्लस 2 सर्टिफिकेट मार्कशीट वोकेशनल स्ट्रीम हेल्थ केयर साइंस मस्ट बी मेंशन। यहाँ पर ये या फिर आपने एएनएम कर लिया है तो भी आप यहाँ पर फॉर्म को डाल सकते हैं, ठीक है। एएनएम आप कर रखे हैं तो भी आप फॉर्म को, या फिर आपने एलएचबी कर लिया है। एलएचबी क्या होता है, तो ये आपका 6 महीने का कोर्स होता है, इसको करने के बाद भी आप जीएनएम कोर्स यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर 5% रिलैक्स भी मिल जाता है आपको SC ST कैंडिडेट को, ठीक है। और यहाँ एज आपकी जो है वो 17 वर्ष पूरी होनी चाहिए, इस बात को याद रखें। परसेंटेज आपकी जो है वो 40 से 50% कम से कम होनी चाहिए। यहाँ पर वही बात आपकी एएनएम की है। एएनएम में टोटल सीट्स कितनी है, तो 50 सीटें हैं, 2 वर्ष का कोर्स है ये। यहाँ पर आपको ये सीटें मिलेंगी कैसे, तो यहाँ पर वही चीज लिखी हुई है, आपके पास जो सब्जेक्ट होने चाहिए वो क्या क्या होने चाहिए, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स पास हो तब भी आप फॉर्म को डाल सकते हैं, या फिर आर्ट स्टूडेंट हो, बायोटेक्नोलॉजी है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल है, आपके पास पॉलिटिकल है, साइंस, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी या होम साइंस, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी या फिलोसफी, इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ यदि आपके पास है NIOS से रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपका है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ हेल्थ केयर साइंस वोकेशनल स्ट्रीम ओनली पासिंग आउट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड NIOS, या फिर आपने हेल्थ केयर साइंस से वोकेशनल स्ट्रीम की है तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ परसेंटेज भाई आपकी होनी चाहिए। टोटल सीट्स कितनी है, तो 170 सीट है आपकी, 170 सीट है बैचलर ऑफ फार्मेसी, जिसके बारे में यहाँ दिया जॉब अपॉर्चुनिटी भी दी गई है। आप बैचलर ऑफ फार्मेसी करने के बाद कौन सा कोर्स कर सकते हैं, आगे जॉब क्या कर सकते हैं, सॉरी आगे क्या जॉब कर सकते हैं वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये नहीं अभी बताएंगे। एएनएम जीएनएम आपका दिया हुआ है। अब मेन मुद्दा हमारा आता है यहाँ पर कि आपकी फीस कितनी लगती है यहाँ पर, तो फीस की यदि यहाँ पर बात कर ली जाए तो यहाँ पर आवेदन शुल्क सामान्य यूआर और पिछड़ा वर्ग के लिए जो 3000 रुपए फीस है, जबकि SC और ST के लिए यहाँ पर 2000 रुपए फीस आपकी रखी जाती है। यूआर और ओबीसी वालों के लिए 3000 रुपए, SC ST वालों और PWD अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 2000 रुपए आपकी फीस रखी गई है, ठीक है। यही फीस आपसे आगे भी लगेगी, 2-3 साल से लगातार इतनी ही फीस आपकी लग भी रही है। अब यहाँ पर अब मेन पॉइंट आपका आता है कि यहाँ इस एग्जाम में आपसे पूछा क्या जाता है, आपके पेपर पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और किसके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और कौन से स्टूडेंट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो बहुत अभी हम आपको बता देते हैं। देखो यहाँ पर यदि आप साइंस स्टूडेंट हो, यदि आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप आर्ट स्टूडेंट हो, कॉमर्स स्टूडेंट हो, अदर कोई भी सब्जेक्ट आपके पास है जो मैंने पीछे अभी आपको बताया तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। यहाँ फिजिक्स के भौतिक विज्ञान के 33 क्वेश्चन, रसायन विज्ञान के 33 क्वेश्चन, जीव विज्ञान या मैथ, यदि आपके पास जीव विज्ञान है तो आप यहाँ पर 34 क्वेश्चन आएंगे, यदि आपके पास मैथ सब्जेक्ट है तो यहाँ पर 34 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आपने मैथ पहले कर लिया, मैथ से यदि आपने इंटर कर रखी है, उसके बाद यदि आप यहाँ पर कर रहे हैं बायो से कर लिए तब भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर 34 क्वेश्चन ये यानी कि टोटल आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आता है। निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है, किसी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पर। यदि आप आर्ट स्टूडेंट हो तो फिर सामान्य हिंदी के यहाँ पर 20 क्वेश्चन, सामान्य अंग्रेजी के 20 क्वेश्चन और सामान्य अध्ययन के यहाँ पर 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सामान्य अध्ययन जिनमें जनरल स्टडी जिसे कहते हैं, इसमें इतिहास, भूगोल, पॉलिटी ये आपके 12th लेवल के पूछे जाते हैं, 10th और 12th लेवल के। तो 60 क्वेश्चन यानी टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आएगा, किसी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको मैंने अब सिलेबस की बात कर ली जाए तो सिलेबस में 11th भी आता है आपका और 12th क्लास भी आता है, बट याद रखें आप 11th की अपेक्षा आप 12th क्लास पे ध्यान ज्यादा दें, क्योंकि 70% जो पेपर है वो आपका 12th क्लास से पूछा जाता है, जैसा कि मैंने पीछे आपको क्वेश्चन भी दिखाए।
ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपने किसके देखे, 12th क्लास के। तो आपको भी ज्यादा से ज्यादा जो ध्यान देना है वो 12th क्लास में देना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, चाहे आपके पास मैथ सब्जेक्ट हो। मैथ में आप थोड़ा ऐसा करना, मैथ को थोड़ा 10th वाला और भी पढ़ लेना, 10th क्लास का मैथ पढ़ लेना, क्योंकि 10th से क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा आते हैं यहाँ पर, और उसके बाद आप 12th को एक बार जरूर लगा लेना, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि कौन सा कोर्स आप यहाँ से कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम देके आप साइंस स्टूडेंट्स कौन सा कोर्स कर सकते हैं और आर्ट स्टूडेंट कौन सा कोर्स कर सकते हैं। तो यहाँ याद रखें, इंटरमीडिएट 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश, यदि आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट है, 12th पास हो आप, आपकी एज 17 वर्ष पूरी हो चुकी है, 17 वर्ष 31 दिसंबर 2025 तक, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास सब्जेक्ट जो है 12th क्लास में वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ इंग्लिश सब्जेक्ट यदि है, तो आप यहाँ पर बी फार्मा, जीएनएम, एएनएम तीनों ही कोर्स कर सकते हैं। यदि आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तब भी आप यहाँ पर ये तीनों कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। ये सब्जेक्ट हो चाहे आपके पास ये सब्जेक्ट हो, या फिर आप आर्ट या कॉमर्स स्टूडेंट हो या अदर कोई भी स्ट्रीम है आपके पास, याद रखें, प्लीज इंश्योर दैट ओनली वोकेशनल स्टडी इन हेल्थ केयर साइंस इज एलिजिबल फॉर जीएनएम एंड एएनएम। यदि आपके पास वोकेशनल स्टडी इन हेल्थ केयर साइंस है एलिजिबल, तो आप जीएनएम और एएनएम के लिए होगे, साथ ही साथ बी फार्मा आपको नहीं मिलेगा यहाँ, या अदर स्ट्रीम इज नॉट, इसके अलावा कोई अदर स्ट्रीम तो हमारे पास है, यहाँ पर आपके पास है, तो आप जीएनएम और एएनएम के लिए एलिजिबल नहीं हो यहाँ पर। तो आप अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जरूर देख लेना, तभी इस फॉर्म को अप्लाई करना, अन्यथा यहाँ पर आप चक्कर में पड़े रहोगे, पेपर दे आओगे लेकिन आपको सीट वहां पर नहीं दी जाएगी। पिछली साल एक बच्ची के साथ ऐसा ही हुआ था, उसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं सही था, इस वजह से उसके एडमिशन जो है वो नहीं हो पाया था, पेपर दे आई, फीस भी जमा हो गई लेकिन उनको सीट नहीं मिली हुई थी। तो वही मैं आपको बता रहे हैं कि आप अपने सब्जेक्ट जरूर देख लें, या तो आपको एएनएम या जीएनएम कोर्स मिल जाएगा, यह सब्जेक्ट आपके पास ये है तो। और यदि आपके पास ये सब्जेक्ट है तो आपको बी फार्मा, जीएनएम, एएनएम में से कोई भी कोर्स आप ले सकते हैं, वो भी सीपी नेट एंट्रेंस एग्जाम दे के आपके नंबर अच्छे आते हैं, नंबर के हिसाब से, रैंक के हिसाब से काउंसलिंग यहाँ पर होती है, तब आपको ये इनमें से जो आपको नंबर जैसे आपके होंगे, जैसी रैंक होगी उसी के अनुसार आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपकी क्लियर हुई। यहाँ पर आप बात कर लेते हैं पेपर, एडमिट कार्ड, ये तो बात की बात है। यहाँ पर फीस भी आपकी काउंसलिंग की 500 रुपये लगती है, ऑनलाइन काउंसलिंग होती है। आपके पास डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या होने चाहिए, तो इंटरमीडिएट परीक्षा यानी कि 12th की मार्कशीट, यदि आपने बीएससी की लगाते हैं तो बीएससी अपनी लगा सकते हैं काउंसलिंग एडमिशन के टाइम। जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र याद रखें बच्चे, जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जात और जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र जो होता है, ओबीसी वाले बच्चे ज्यादा ध्यान दें, यहाँ पर 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। वहीं ईडब्ल्यूएस भी आपका जो है वो भी 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। इससे पहले का यदि आपने बनवा के रख लिया है तो वो मान्य नहीं होगा, नहीं तो आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा वहां पर, ठीक है। मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र की एडमिशन के टाइम जरूरत पड़ती है, फॉर्म के टाइम नहीं पड़ती है। टीसी की एडमिशन के टाइम जरूरत पड़ती है। ये 10 रुपए के जो नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर है ये एडमिशन के टाइम आपसे मांगे जाते हैं। आधार कार्ड और फोटो आपके पास होनी चाहिए फॉर्म के टाइम। 10th की मार्कशीट आपके पास, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस, मूल निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र जो है वो यूपी का बना होना चाहिए। अदर स्टेट वाले बच्चे यहाँ पर गवर्नमेंट में सीट नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और आपके पास यह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का यदि है प्रमाण पत्र तो आप इसे भी लगा सकते हैं, इसका लाभ आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये बात आपकी क्लियर हुई। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि आपकी फीस कितनी लगती है। फॉर्म की फीस बता दी है, अब ये है आपके कॉलेज की फीस। 1 साल की जो यहाँ फीस आपसे ली जाएगी, प्रवेश के समय 2000 रुपये वो लिखा हुआ है यहाँ पर। प्रशिक्षण शुल्क यहाँ पर 12,000 रुपये है। डिग्री कोर्स, डिग्री मतलब बी फार्मा का, ये बी फार्मा के लिए है ये वाली फीस आपकी। और इधर आपका जो है वो जीएनएम और आपका एएनएम के लिए है। यहाँ पर जीएनएम और एएनएम एक डिप्लोमा कोर्स है, तो इनकी फीस जो है वो 18,000 रुपये प्रशिक्षण शुल्क की। और यहाँ पर कॉशन मनी जो होती है वो आपकी रिफंडेबल होती है, 10,000 रुपये जमा करा लेते हैं और यहाँ पर 5,000 रुपये जमा हो गए, लेकिन ये वापस कर दी जाती है आपकी, ठीक है। और यहाँ पर अन्य शुल्क जो है वो 12,400 रुपये, यहाँ कोई भी नहीं लगेगा। तो कुल मिला के आपके 36,400 रुपये लगेंगे बी फार्मा के 1 साल के।
और जीएनएम या एएनएम में से कोई भी कोर्स यदि आपको मिलता है तो यहाँ पर 25,000 रुपए आपसे लिए जाएंगे। ठीक है, कितने लिए जाएंगे? 25,000 रुपए 1 साल के। यदि आप वहां पर हॉस्टल नहीं लेते, यहाँ पर गर्ल्स एंड बॉयज के लिए हॉस्टल की व्यवस्था है। गर्ल्स एंड बॉयज फॉर्म भी डाल सकते हो, गर्ल्स एंड बॉयज के लिए हॉस्टल की व्यवस्था भी की जाती है। अच्छी खासी पढ़ाई होती है, अच्छी खासी यहाँ पर आपको चीजें सिखाई जाती है। यदि वहां पर आप हॉस्टल लेते हैं तो फिर क्या होगा? यदि वहां पर आप हॉस्टल लेते हैं तो आपके फीस जो लगेगी वो 41,300 रुपए बी फार्मा के लिए, 4900 रुपए आप और ऐड कर लें, ये लगेगी फीस आपके किसके लिए? हॉस्टल की फीस। वो भी यहाँ पर छात्रावास जो है वो डबल शेयरिंग होता है। विद्युत उपभोग के शुल्क का जो फीस है वो 4900 रुपए, यहाँ पर भी 4900 लगेगा। यहाँ जो फीस होगी वो 29,900 रुपए हॉस्टल सहित, और यहाँ आपकी फीस होगी 41,300 रुपए। ठीक है, यदि आप किसी कारणवश यदि यहाँ पर निरस्त करते हैं, एडमिशन नहीं लेते हैं, तो आपका शुल्क जो है वो किसी भी संबंध में वापस नहीं किया जाए। शुल्क वापस करने के संबंध में विश्वविद्यालय के नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और शुल्क में कोई छूट आपको नहीं दी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं किसकी, कि यहाँ पर आपका तैयारी आप कैसे करेंगे। क्या यहाँ जीएनएम और एएनएम मेरिट बेस भी कर सकते हो आप? जीएनएम और एएनएम जो कोर्स है वो क्या मेरिट बेस भी किया जा सकता है? तो याद रखें, यहाँ पर पहले तैयारी की बात कर रहे थे, तैयारी आप कैसे करेंगे और फॉर्म आपके कब आएंगे। तो तैयारी करने के लिए हमारे इस चैनल पर 1 साल से नहीं, लगभग 2-3 साल से लगातार तैयारी कराई जा रही है और बच्चे बायो में प्लस फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छा करके आते हैं। बायो में मान के चलिए आप 34 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 34 में बच्चा 30 प्लस क्वेश्चन सही करके आता है। इन्हीं क्लासों से जो डेली आपके लिए में चला रहे हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। यदि आप भी फॉलो करेंगे तो आपको भी देखने को मिलेगा सेम टू सेम क्वेश्चन। पेपर कैसे होगा? तो पेपर आपका ऑफलाइन नहीं होता है, ऑनलाइन पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। यहाँ पर इस बात को याद रखें, अलग अलग जगहों पर सेंटर जाता है, सैफई इटावा में नहीं रहता है। ठीक है, सैफई इटावा में सेंटर नहीं रहता, इस बात को ध्यान रखें, अलग अलग जगहों पर सेंटर रहता है। ऑनलाइन पेपर होगा, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, पेपर दोनों भाषाओं में आता है। ठीक है, अब यहाँ पर 34 में से आप 30 प्लस क्वेश्चन कर सकते हैं। अब तो यहाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस चलने लगी है, तो अब आराम से आप अच्छे क्वेश्चन सही करके आएंगे तीनों ही सब्जेक्ट में। अब यहाँ पर तैयारी कैसे करेंगे? तो हमारे इस चैनल पर वैसे हम आपको सभी क्लास का टाइम बता दे रहे हैं, इंग्लिश के साथ भी। इंग्लिश की क्लास जो है वो 8:15 पर, लगभग 8 या 15:20 पर आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है, जो विकास सर के द्वारा आपको कराई जाती है। तो आप इंग्लिश की क्लास जो बच्चे लेना चाहते हैं, 8 स्टूडेंट, वो यहाँ से ले सकते हैं। काफ़ी क्लासें हो चुकी हैं। दूसरी क्लास आपके लिए जो चलाई जा रही है, तो आपको थोड़ा जनरल के क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछे जाते हैं, जनरल साइंस भी कुछ आपसे पूछी जाती है, 10-5 क्वेश्चन। तो आप जीएस की क्लास भी ले सकते हैं 11 बजे। 11 बजे आप जीएस की क्लास लें, जिससे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर बायो की चैप्टर वाइज आपके लिए क्लासें चलाई जा रही है। 11th और 12th दोनों ही क्लास, टेस्ट भी हो रहे हैं और चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी आपको कराए जा रहे हैं फ्री में। तो ये क्लास कब चलती है? तो 3 बजे डेली ये क्लास आपको कराई जा रही है। ह्यूमन फिजियोलॉजी है वो हम खत्म कराने वाले हैं। 12th क्लास मैंने करा दिया, दोबारा से टेस्ट होना शुरू कर दिया मैंने, और 11th क्लास इस टाइम चैप्टर वाइज चल रहा है। तो 3 बजे आप ये क्लास ले सकते हैं, जो हमारे द्वारा क्लास आपको कराई जाती है। उसके बाद आपकी एक क्लास और होती है यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री, 3 दिन फिजिक्स 3 दिन केमिस्ट्री इस टाइम चल रही है। आगे हो सका तो ये क्लास का टाइम अलग अलग कर दिया जाएगा, क्लासें अलग अलग हो जाएंगी। ये क्लास जो है वो डेली अब आपको 1 बजे मिला करेगी। पहले 5 बजे ये क्लास होती थी, बट 1 बजे कर दी गई है आज से ही। तो 1 बजे आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री, 3 दिन फिजिक्स और 3 दिन आपको केमिस्ट्री की क्लास यहाँ पर मिलेगी। मैथ की क्लास यहाँ पर चलती नहीं, क्योंकि बच्चे है नहीं बहुत ज्यादा मैथ के, तो इसलिए मैथ की क्लासें नहीं जाए। अब बची बात जीके की, तो जो बच्चे 8 स्टूडेंट है जीके पढ़ना चाहते हो तो कमेंट करना मुझसे कि मैम हाँ मैं सीपी नेट के लिए जीके पढ़ना चाहते हैं, जनरल स्टडी, तो आपके लिए क्लासें स्टार्ट कर दी जाएंगी। ठीक है, इतनी बात आपकी क्लियर हुई। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म आपके कब से भरे जाएंगे। फॉर्म आपके कब से भरे जाएंगे? तो फॉर्म जो है वो हर साल यहाँ पर जून महीने में आते हैं। जून महीने में फॉर्म आते हैं और लगभग उसके फॉर्म आने के 15 दिन बाद आपका एग्जाम भी यहाँ पर करा लिया जाता है। फॉर्म आने के बाद ऐसा नहीं है कि 1 महीने का आपको टाइम दिया जाए फॉर्म आने के लिए। पिछले ईयर यहाँ पर फॉर्म जो है वो 24 जून को आए हुए थे और आपके लास्ट जुलाई लास्ट में आपका शुरुआत तक आपका पेपर करा लिया गया था। तो यहाँ पर 15 दिन बाद आपके एग्जाम करा लिया जाता है। लगभग जून महीने में आपका फॉर्म इसके लिए आएगा सीपी नेट सैफई पैरामेडिकल का। ठीक है, तो आप थोड़ा इंतजार अभी और करिएगा। अब बात करते हैं क्या यहाँ से जीएनएम और एएनएम जो है आप वो मेरिट बेस भी कर सकते हैं? तो नहीं,
यहाँ ना आप जीएनएम कर सकते हो ना एएनएम, या मेरिट बेस बिना एग्जाम के एक भी कोर्स आप नहीं कर पाएंगे, आपको एग्जाम देना होगा तभी आप इस कोर्स को यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म आपके कब आएंगे? तो फॉर्म आपके जून महीने में आएंगे, 15 दिन बाद आपका एग्जाम करा लिया जाएगा। क्लास का टाइम टेबल मैंने आपको बता दिया है, तो आप सभी ने सुन लिया होगा। कौन कौन स्टूडेंट्स है जो सीपी नेट की तैयारी करना चाहता है, तो और अच्छे से आपको पढ़ाने की कोशिश रहेगी हमारी, तो कमेंट करके एक बार जरूर मुझे बताएं कि हाँ मैम मैं सीपी नेट की तैयारी कर रही हूँ या कर रहा हूँ। और यहाँ से आप ये 3 कोर्स कर सकते हैं इस टेस्ट को देने के बाद, मतलब जो आप चाहो वो फिर कर सकते हो। जीएनएम नहीं अच्छा लगे तो एएनएम कर लेना, एएनएम ना अच्छा लगे तो बी फार्मा कर ले। एएनएम जो है वो केवल गर्ल्स कर पाएंगी, बॉयज नहीं कर पाएंगे, इस बात को ध्यान रखें। बॉयज जो है वो बी फार्मा और जीएनएम कोर्स कर पाएंगे, एएनएम नहीं। ठीक है, 12th पास होने चाहिए। आपने 12th कभी भी किया है, आप फॉर्म को भर सकते हैं। और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटर क्लास पे ध्यान देना है। 11 से क्वेश्चन आते हैं बट उतने ज़्यादा नहीं आते हैं। पेपर आपका यूपी बीएससी नर्सिंग जैसा नहीं आता, थोड़ा सा लेवल ऊंचा रहता है आपका, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैंने आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आपने शेयर भी वीडियो को किया होगा, लाइक भी किया होगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।